हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। आज की वीडियो में 50 क्वेश्चन लिए हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। पहला क्वेश्चन है, मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है। मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है। राहुल संकृत्यायन की है। देहाती दुनिया के रचनाकार कौन है। देहाती दुनिया के रचनाकार है शिव पूजन सहाय। गेहूं और गुलाब किस विधा की रचना है। गेहूं और गुलाब किस विधा की रचना है। तो इसमें 3 विकल्प दे रखे हैं, उपन्यास, नाटक, कहानी। तो इसमें ऑप्शन सही होगा डी, इनमें से कोई नहीं। आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर आधारित है। शरत चंद्र की। श्री लाल शुक्ल की रचना कौन सी है। इनमें से जो रचनाएं दी गई हैं, इनमें से श्री लाल शुक्ल की कौन सी रचना है। राग दरबारी। बाकी की 3 रचनाएं किसकी हैं। तो आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश की रचना है। कटरा बी आरजू राही मासूम रजा की रचना है। आदमी का जहर श्रीलाल शुक्ल की रचना है। तो इसमें 2 रचनाएं हैं श्रीलाल शुक्ल की। धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक थे। धर्मयुग पत्रिका के संपादक कौन है। धर्मवीर भारती है। आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि कौन है। आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि कौन है। रघुवीर सहाय है। ऑप्शन सी सही है। पृथ्वी राज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता कौन है। तो ये किसकी रचना है। पृथ्वीराज की आंखें राम कुमार वर्मा की। चारुचंद्र लेख के उपन्यासकार कौन है। चारुचंद्र लेख के उपन्यासकार कौन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी है। निम्नलिखित में से तार सप्तक में कौन कवि शामिल नहीं है। तो इनमें से कौन सा ऐसा कवि है जो शामिल नहीं है। प्रभाकर माचवे हैं। भारत भूषण अग्रवाल भी है। हेमीचंद्र जैन भी है। रामधारी सिंह दिनकर नहीं है। तो ऑप्शन डी सही है। आधा गांव के लेखक कौन है। आधा गांव के लेखक कौन है। राही मासूम रजा। ऑप्शन बी सही है। इंदुमती कहानी के लेखक कौन है। इंदुमती कहानी के लेखक कौन है। किशोरी लाल गोस्वामी है। निषाद बांसुरी की रचना किस विधा में है। निषाद बांसुरी की रचना किस विधा में है। तो ये ललित निबंध है। कुहानो नदी कविता संग्रह के कवि कौन है। कुहानो नदी कविता संग्रह के कवि कौन है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। गली आगे मूर्ति है के लेखक कौन है। गली आगे मूर्ति है के लेखक कौन है। शिव प्रसाद सिंह है। एक बूंद सहसा उछली की रचना किस विधा में है। एक बूंद सहसा उछली
किस विधा की रचना है? यात्रा वृत्त है, किसका है? अज्ञे का है। हिंदी में शिकार साहित्य के अप्रितम लेखक कौन है? हिंदी में शिकार साहित्य के अप्रितम लेखक कौन है? श्री राम शर्मा है। इनमें से कौन आंचलिक उपन्यासकार है? तो इनमें से 4 विकल्प हैं, इनमें से कौन आंचलिक उपन्यासकार है? तो प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, ये सामाजिक उपन्यासकार हैं। जैनेन्द्र कुमार मनोविश्लेषणवादी है। तो अब इसमें बचा कौन? राही मासूम रजा, तो ये आंचलिक उपन्यासकार है। इनका आंचलिक उपन्यास है जो अभी बताया था आपको, राग दरबारी। सॉरी, राग दरबारी तो उनका है श्रीलाल शुक्ल का। इनका है आधा गांव, जो आंचलिक उपन्यास है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन सही है बी। कनुप्रिया के लेखक कौन है? कनुप्रिया किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की है। इनमें से कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है? तो ये 4 विकल्प दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा गंगा का पर्यायवाची नहीं है? जानवी, सुरसरी, देवा, पगा, तो ये तीनों गंगा के पर्यायवाची हैं। सरिता नदी का पर्यायवाची है। भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक कौन है? तो इनमें से भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा है। ध्वन्यालोक किस तत्व से संबंधित ग्रंथ है? तो ये ध्वनि तत्व से संबंधित है। और ध्वन्यालोक रचना किसकी है? तो आनंद वर्धन की है। कनक कनक तय सौगुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? तो कनक कनक 2 बार प्रयोग हुआ है, पर इसका अर्थ अलग अलग है। एक तो सोना, दूसरा धतूरा। तो इसमें यमक अलंकार होगा, ऑप्शन 1 सही है। टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक कौन है? टेढ़े मेढ़े रास्ते किसकी रचना है? ये भगवती चरण वर्मा की रचना है। पाल गोमरा का स्कूटर कहानी के लेखक कौन है? पाल गोमरा का स्कूटर कहानी के लेखक कौन है? उदय प्रकाश है। नए इलाके में किसकी काव्य कृति है? नए इलाके में किसकी काव्य कृति है? अरुण कुमार की है, अरुण कमल की है। निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा का आलोचक नहीं है? तो इनमें से कौन मार्क्सवादी विचारधारा का आलोचक नहीं है? तो नामवर सिंह है, शिवदान सिंह भी है, और रामविलास शर्मा भी है। विजय नारायण शाही नहीं है, जो ऑप्शन बी सही है। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? हिंदी भाषा के विकास से संबंधित निर्देश का। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें। तो इसमें से पूजनीय, ये भी अशुद्ध है। उज्ज्वल, ये भी अशुद्ध है, इसमें डबल जा होना चाहिए, वो भी आधा है। ज्योत्सना, ये भी गलत है, तो इसमें ऑप्शन बी सही है, पार्श परिपार्श्विक। ना नौमन तेल होगा, न और न राधा नाचेगी, इसका अर्थ क्या है?
तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें एक ही है जो असंभव कार्य। बकरी नाटक के रचयिता कौन है? बकरी नाटक किसका है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है? तो इसमें 3 उपन्यास हैं जो नागार्जुन के हैं। बलचनामा, रति, नाथ की चाची, वरुण के बेटे, ये तीनों उपन्यास नागार्जुन के हैं। प्रति परिकथा नहीं है क्योंकि ये फणेश्वर नाथ रेणु का है, तो ऑप्शन डी सही है। भूल गलती कविता के कवि हैं। भूल गलती कविता के कवि कौन है? मुक्तिबोध है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से लोकोक्ति को चुनिए। तो इनमें से कौन सी है जो लोकोक्ति है? तो इसमें ऑप्शन डी अधजल गगरी छलकत जाए, बाकी ये मुहावरे हैं। हानि लाभ में कौन सा समास है? तो ये द्वंद्व समास का उदाहरण है जो ऑप्शन में नहीं है, तो इसमें से डी ऑप्शन सही होगा, इनमें से कोई नहीं। बुद्ध का कांटा कहानी के लेखक हैं। बुद्ध का कांटा कहानी के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, ऑप्शन सी सही है। ब्रजभाषा है, तो ब्रजभाषा क्या है? पश्चिमी हिंदी की भाषा है। स्वार्थ का विलोम होगा। स्वार्थ का विलोम होगा, क्या होगा स्वार्थ का विलोम? स्वार्थ का विलोम परमार्थ होगा, ऑप्शन ए सही है। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की है, ऑप्शन डी सही है। जुलूस उपन्यास के लेखक हैं। जुलूस उपन्यास के लेखक कौन है? फणेश्वर नाथ रेणु है। दुलाई वाली किस विधा की रचना है? दुलाई वाली किस विधा की रचना है? कहानी है। कमल नयन में कौन सा समास है? कमल नयन में कौन सा समास है? तो कमल नयन में कर्मधारय समास है, तो इसमें विकल्प नहीं होने की वजह से बहुव्रीहि समास है। निम्नलिखित उपन्यासों में से प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है, तो इनमें से 4 उपन्यास दिए गए हैं जिसमें प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास कौन सा? गोदान है। और पहला उपन्यास कौन सा? सेवा सदन है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी सही है, गोदान। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें कुछ वाक्य दिए गए हैं, तो इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसमें से शुद्ध वाक्य होगा राम ने रोटी खाई, ऑप्शन सी सही है। बाकी राम ने रोटी खाया गलत है, राम ने रोटी खाया ये भी गलत है, राम ने रोटी खा लिया ये भी गलत है, तो ऑप्शन सी सही होगा। नेताजी कहन के लेखक कौन है? नेताजी कहन के लेखक श्याम मनोहर श्याम जोशी है। निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहा का विपरीत होता है? तो दोहा का
विपरीत होता है सोरठा, जो ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन डी सही होगा, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है भाई, तो नहीं हटाएंगे। ब्राह्मण के संपादक थे, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र। कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता है? तो भारत मित्र को कहा जाता है, जो ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी सही होगा। भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा है, तो नाटक। भारतेंदु ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान दिया था, ऑप्शन 1884, ऑप्शन ए सही है। नासिके तोपाख्यान के लेखक हैं, तो नासिके तोपाख्यान के लेखक कौन है? सदल मिश्र है। आनंद कादम्बनी के संपादक थे, आनंद कादम्बनी के संपादक कौन है? प्रेमघन है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो अभी ये लास्ट क्वेश्चन था। नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक हैं, नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट हैं, ऑप्शन डी सही है। तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन बना पाए, और बाकी के क्वेश्चन अगली वीडियो में मिलेंगे। क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। किसी क्वेश्चन पे डाउट लगे तो वो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, तुरंत रिप्लाई करेंगे। तो थैंक यू।